आप मेरी बातों से मुत्तफिक हैं सर, या आपको थोड़ा सा कोई इबाम है? और पाकिस्तानियत का जो जज्बा इस वक्त हम देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जेन्युइन जज्बा है, या आपको लग रहा है कि बस आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त होगी तो शायद थोड़ा सा हम दोबारा दूसरी रूटीन की तरफ चले जाएंगे, वो जज्बा इस तरह नहीं रहेगा? अस्सलाम वालेकुम। देखिए सहमा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जज्बा होता है तो किसी इवेंट में किसी दिन नज़र आता है। पाकिस्तानी कौम को मैं अब एज आ मार्शल कौम देखता हूँ। तो दुश्मन की कोई भी फंडिंग हो, कोई भी हथकंडे हो, ये कौम समझ चुकी है। ये समझ चुकी है कि कभी ख्वारिजों के रूप में, कभी सोशल मीडिया के थ्रू इस कौम पे मुसलसल हमले कर करके इसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। अभी भी फितनतुल हिंदुस्तान हमारा ऑपरेशन चल रहा है, और आपको इस नाम से ही अंदाजा हो गया होगा कि इसकी फंडिंग से लेकर इसके पीछे जो दिमाग है वो किसका है। देखें, फितनतुल हिंदुस्तान और अफगानिस्तान इस वक्त जो पाकिस्तान में जितनी भी टेररिज्म और बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, अगर इनसे कोई फ़र्क पड़ता तो आज हम सब लोग यहाँ बैठ खड़े होकर जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते। मैंने अपने पहले कहा ना, ये कौम अब एक मार्शल कौम बन चुकी है। इस कौम का हर जवान अब एक फौजी की हैसियत रखता है, और अगर हम यहाँ खड़े में तो उसका मतलब वाज़ेह है कि हमारी फ़ौज सरहदों पे पहरा दे रही है। जो हम यहाँ खड़े में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक हैं। दुश्मन के सारे प्रोपेगेंडे ज़ाया हो रहे हैं, उसका पैसा अपनी आवाम पे लगाने के बजाय वो इधर खर्च कर रहा है। तो इस आवाम को टूटी हुई सड़कों पे भी मज़ा आने लग गया है। इस पर तो इतने नाअहल हुक्मरान नाफिज हुए कि उसको दुश्मन भी दुश्मन नहीं लगता, वो भी मजाक लगता है। तो हिंदुस्तान या अफगानिस्तान यहाँ कुछ नहीं, ये कौम हर चीज़ को मजाक में लेती है। आपको भी मजाक में खर्च कर देगी। आप ये पैसा अपने मुल्क पे लगाएं, अपनी तरक्की पे लगाएं। हम सर्वाइव करना जानते हैं। हम पाकिस्तान में इतनी महंगाई में, टूटी हुई सड़कों में सर्वाइव कर रहे हैं। हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से आप हम पे को कौन सा अपना एजेंडा लॉन्च कर दें, लेकिन पूरी कौम इस वक्त एक है। कोई सैलाब आता है, कोई ज़लज़ला आता है, पूरी कौमियत से बाहर आके एक हो जाती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम बुरे वक्त में ही एक पाकिस्तानी क्यों बनते हैं। हम आम दिनों में भी अगर एक पाकिस्तानी बन जाए तो 3 महीने के अंदर अंदर जितने भी ये प्रोपेगेंडे और ये हुकूमत की नाअहली है, वो समझ जाएगी जी कौम जाग गई है और अब हमें सही काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपने इतनी अच्छी बात की है, और आपने मुझे अगले मेरे सवाल का आपने जवाब पैदा कर दिया। आपने कहा कि हम सिर्फ ये 2-3 या सिर्फ हम ओकेजनली हम पाकिस्तानियत हम में क्यों जागती है, हम अगर 3 महीने के लिए भी अगर हम में सही मानों में पाकिस्तानी बन जाए तो ये इंटरनल मसाइल भी हम हल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखने में आया है कि एक बाकायदा तौर पे एजेंडे की तहत हमने देखा पिछले कुछ सालों में कि शख्सियत परस्ती की वजह से, या फिर आप ये कह लें कि एक मखसूस एक जो है वो तबका जो है वो बाकायदा तौर पे मायूसी फैलाना शुरू हो गया था कि पाकिस्तानी जो हैं वो दिल बर्दाश्ता हो जाए। सिर्फ एक शख्सी जो है वो उनसियत, या आप कह लें कि एक शख्सियत परस्ती उससे ज़्यादा बेहतर। आपको लगता है कि उनको भी वही दुश्मन का दर्जा मिलना चाहिए जो कि हम बॉर्डर पार दुश्मन को समझते हैं? देखें, शख्सियत पसंदी जो है वो बुत पसंदी से ज़्यादा ख़तरनाक है कि बुत का दिमाग नहीं होता, शख्सियत के बाद दिमाग होता है। वो इंसान को ज़्यादा गलत राह पे डाल सकती है। और अगर इस तरह की कोई शख्सियत है जो शख्सियत पसंदी करवा के कौम को गुमराह कर रही है, तो वो दुश्मन नहीं, वो दुश्मन से भी बदतर है। एक दुश्मन वो होता है जो सामने आमने लड़ता है, एक दुश्मन वो होता है जो बैकएंड से आप पे वॉर करता है, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ये कौम जो है वो इतने बुरे हालात से गुजर रही है कि सब कुछ समझ चुकी है, सबको पहचान चुकी है। अब ये किसी भी आपके ट्रैप में नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी शख्सियत पसंदियाँ और जितने भी ये फितना हिंदुस्तान, अफगानिस्तान के जो दहशतगर्द आ रहे हैं, इन सबको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान सचमुच में इस्लाम का किला था, इस्लाम का किला है और इस्लाम का किला रहेगा। पाकिस्तान कौम थी, है और इंशाल्लाह रहेगी।